ओरछा। वो है भाई चतुर्भुज टेम्पल जो बुंदेलखंड पेंटिंग है। तो गुड मॉर्निंग इंडिया, कैसे हो आप लोग। और मैं हूँ अभी टीकमगढ़ से गढ़ पे, मतलब रात में वो ढाबे पे जहाँ पे रुका था, रात में एक अंकल आए थे, उनके ट्रक पर बैठ कर इधर आ गया भाई। इधर तो भाई लिफ्टों का नाम ही निशान ही नहीं है, आते हैं तो डबल बैठ कर आते हैं और नहीं तो आते ही नहीं है। तो सोच रहा हूँ कि बस ले ली जाए अब, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब कि इधर से मुझे लिफ्ट मिलेगी। बिल्कुल पूरी खाली रोड पड़ी है भाई, सुनसान है, कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है अंकल, थैंक यू सो मच, बाय। भाई अंकल ने पहली लिफ्ट दे दी थी, थोड़ी सी आगे, बट कोई ना भाई, मिल गई। बहुत ठंड है भाई इधर तो भाई मेरे जूते तक काम नहीं कर रहे थे, जबकि वो माइनस वाले हैं। फिर भी मतलब मेरे पैर, मेरे को समझ नहीं आता कि मेरे पैर हैं कि दूसरे के पैर हैं। हाँ, बाइक वाले अंकल रहते हैं ना, फटाक से रोक देते हैं जल्दी से। बाइक में तो भाई मैं प्रो हूँ, ये तो मैं खुद हूँ। तुम लोग को भी मज़ा आता होगा भाई कि बाइक से ट्रिप कर रहा हूँ। भाई पता, एक तो ना मैं अपनी किस्मत गंदी समझूँ या कि मतलब यार हमेशा ही में होता है मेरे साथ ऐसा कि जैसे मैं 20 किलोमीटर बचता ना कोई भी डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए, 10, 15, 20 किलोमीटर, वहाँ पे भाई मेरा होता पंगे, लिफ्ट नहीं मिलती बिल्कुल। सो गाइस वी आर इन ओरछा। यहाँ राजा राम, श्री राम को राम की तरह नहीं बल्कि एक राजा की तरह पूजा जाता है। और आप जैसे ही आप वहाँ से आओगे एंट्रेंस से, तो इंडियंस के लिए 10 रुपीज़ टिकट है, और अगर आपको कैमरा लाना है तो 25 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं? बढ़िया। एक्चुअली मैं यहाँ पे गाइड या बट आई नो, मतलब सब कुछ पता है मुझे इसके बारे में। पेंटिंग का मैं ज्ञान दूंगा आपको, और मेरा जो चार्ज है वो ज़्यादा नहीं है, ओनली 100 रुपीज़। नो सर, आई डोंट वांट टू टेक। मैं पेंटिंग के बारे में, अब वो आपकी इच्छा है। एक्चुअली आई एम अ बजट ट्रैवलर, तो दस बजे टेल यू सर ओनली 100 रुपीज़। नो सर, अब लोग आपको 100 ज़्यादा लग रहा है लेकिन आपको 100 में ऐसा लगेगा कि बाकी मैंने पेंटिंग का आपको जो नॉलेज दिया है, कैन यू बिलीव सर, वो पेंटिंग का मेरे साथ देखो आप। नो सर, आई विल सी। भाई काफ़ी बड़ा पैलेस है। तो पुराने समय में सबसे पहले किला बनाने से पहले वो लोग सोचते थे कि दीवाने हम जहाँ पे लाइक उन लोग की प्रॉब्लम सॉल्विंग होती थी जनता की, और जनरली दीवाने हम बीच में होता है, बट यहाँ पर है बिल्कुल साइड पे, ये देख सकते हो आप लोग। क्योंकि जो राजा थे वो मतलब बिना देखे किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, ताकि सबके साथ एक साथ लाइक न्याय हो सबके साथ। तो वो बिना देखे ही किसी को मतलब देखते नहीं थे और प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। दूसरे से प्रॉब्लम उनको कोई ला कर देता था और वो सॉल्व करते थे। चलते हैं भाई शीश महल में, यहाँ पे होटल है कोई भी, शीश महल की का नाम है। और ये है भाई
मेन जो राजा का शीश महल होता था, उधर पे जो विंडो दिख रही है तो वो रानियों के लिए बनाई जाती थी, क्योंकि पहले पर्दा प्रथा चलती थी कुछ, और सबसे ऊपर पहले राजा, फिर उनकी दासियाँ, और फिर ऊपर रानी बैठती थी। ये वीडियो है यार, कैमरे का मैंने बोला था उनसे, वीडियो का 200 रुपया होता है इसका। उन्होंने बोला कि 25 रुपीज़। तो 20 कैमरा है तो कैमरा का तो ही है कि ये वीडियो का जो है, वीडियो का इससे तो कैमरा का तो कैमरा होता है अंकल, कैमरा वो होता है डिजिट कैमरा जो है, तो ये भी तो कैमरा ही है। ये कैमरा है, ये वीडियो का काम, वीडियो का होता है, इसका 200। बट उन्होंने बोला भाई ये कुछ ऐसी बुंदेला पेंटिंग, बुंदेल हाथी की पेंटिंग, और ये मतलब किसी के स्वागत के लिए ही बनाई जाती है। और वो रहा रानी, जहाँ यहाँ नृत्य वगैरह होता था, तो उधर राजा बैठते थे, नीचे रानी, इधर उनकी प्रजा देखती थी पूरे। वो है भाई चतुर्भुज टेम्पल। तो ये चतुर्भुज टेम्पल मतलब राजा और रानी से ही जुड़ा हुआ है। मतलब तो राजा श्री राम कृष्ण के भक्त थे और रानी श्री राम की भक्त थी। तो बाद में बताऊंगा आगे जा। तो भाई अभी मैं खड़ा हूँ ओरछा पे, और तो महल का तो मैंने थोड़ा बहुत दिखा पाया, बट वहाँ पे थोड़ा सा वीडियोग्राफी उतनी अलाउड नहीं थी, उसके लिए परमिशन चाहिए थी। और फ़ोटोग्राफी बोला था कि फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो। और तो मैं बोल रहा था कि वो जो दिख रहा है पैलेस और ये दिख रहा है टेम्पल, तो इन दोनों का एक बीच में रिलेशन है। जो राजा थे वो मतलब श्री कृष्ण के भक्त थे, और जो रानी थी वो थी श्री राम की। तो एक दिन वृंदावन तीर्थ के लिए, तो रानी ने बोला कि नहीं चलते हैं अयोध्या। तो उसके बाद मतलब राजा को थोड़ा सा मतलब गुस्सा आया कि तो उन्होंने मतलब उनको बोला कि जब तक तुम श्री राम को लेकर नहीं आओगी, जाओ तुम अयोध्या, और तब तक मैं तुमको तुम्हारे मेरे महल के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद है। तो उन्होंने लाइक वो गई और मतलब अयोध्या गई, और उन्होंने मतलब बहुत तपस्या की। उसके बाद भी श्री राम जी उनको नहीं मिले। इसके बाद वो नदी में मतलब अपने प्राण त्यागने ही जा रही थी, तो श्री राम जी ने बाल रूप में उनको दर्शन दिए, और उन्होंने 3 शर्त रखी अपनी कि चलने के लिए, कि सबसे पहले कि मैं वहाँ का राजा हूँगा, और दूसरी कि मैं जहाँ पर बैठूँगा तो वो मेरा परमानेंट मतलब स्थान हो जाएगा, क्योंकि और तीसरी ये थी कि मेरे को एकदम साफ स्थान चाहिए। तो रानी ने उनको बोला कि हमें आपकी सारी शर्त मंजूर है। तो उन्होंने पैदल चलने की भी शर्त रखी थी, और तो श्री राम जी ने उनको दर्शन दिए स्वप्न रूप में कि मैं आ रहा हूँ, और उसी के चलते उन्होंने राजा ने सोचा कि वाह महारानी आपने मतलब बुला लिया उनको, और आपकी तपस्या सफल हुई। तो उन्होंने लाइक वो वहाँ से आने लगी, और ये टेम्पल बनने लगा। तो जब श्री राम यहाँ पर पहुँच गया और ये टेम्पल आधा हुआ, तो उनको तो साफ जगह चाहिए थी, उनकी शर्त थी। तो रानी ने उनको अपने रसोई में ही मतलब बैठाल दिया। तो उनका वो परमानेंट उन्होंने शर्त तो रखी थी, और आप ओरछा ही आओगे तो तभी आपको श्री राम जी बैठे मिलेंगे। बाकी आप वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ तो श्री राम जी आपको लाइक खड़े हुए की पोजीशन में ही मिलेंगे। तो बस यही थी एक छोटी सी स्टोरी, और बस इसी से ये रिलेटेड है दोनों चीज़। काफ़ी बड़ा पैलेस है भाई ये। तो मैं चल रहा हूँ अभी यहाँ की गलियों में, और धूप ना भाई बहुत तेज़ हो गई है। जो ठंडी थी ना सुबह की, सब निकल गई।
साधन। तो यही था वो टेंपल, इसकी मैं बात कर रहा था। आगे बस स्टैंड से बस ले लूँगा झांसी के लिए।